अगर कोई आपसे उम्मीद करता है साहब, तो वो बॉडी नहीं है, वो उसका विश्वास है, वो भी आपके अंदर, आपकी क्षमता के अंदर। अगर कोई मुझसे उम्मीद कर रहा है साहब, तो मुझे खुश होना चाहिए कि कम से कम उस आदमी को मुझसे विश्वास है कि मैं जमाने में कुछ करूंगा, राइट, मैं जिंदगी में कुछ करूंगा। भैया वो तो विश्वास कर रहा है ना। ये उम्मीद किससे की जाती है? जिस आदमी के अंदर कुछ दिखे। नालायक आदमी से तो घर के लोग उम्मीद नहीं करते। घर में ये 4 बच्चे होते हैं, उसमें एक नालायक भी होता है, उससे तो माँ बाप भी उम्मीद नहीं करते। अगर आपसे लोग उम्मीद कर रहे हैं तो आप शुक्र मनाइए, आप खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए कि लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि उम्मीदों के चलते आप दबे जा रहे हैं। नहीं भैया, अगर कोई उम्मीद कर रहा है तो बड़े सौभाग्यशाली है कि लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं। और आप ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप इस लायक है कि आपसे उम्मीद की जा रही है। हर आदमी से तो उम्मीद भी नहीं है, और जिस आदमी से उम्मीद की जा रही है साहब, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। और जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है, और जब आप खुद से उम्मीद करते हैं तो आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, राइट। ये बात जरूरी है। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने, डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 4 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इसमें जिजीविसा होगी, अगर इसमें जिजीविसा है, अगर ये जीने की इच्छा रखेगा तो ये ठीक हो सकता है। अब हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ है। जिजीविसा है कि नहीं, जीने की इच्छा है कि नहीं रोगी में, वो रोगी जीना चाहता है कि नहीं, वो पेशेंट जीना चाहता है कि नहीं। एक बात बहुत देखिए, मेडिकल साइंस को जो फेल करता हो, दैट इज विल। साइंस की शक्ति पहले समझिए। साइंस की शक्ति वो है जो आदमी को अंतरिक्ष में लेके जा रही है। साइंस की शक्ति से ये पूरी दुनिया चल रही है। साइंस इतना शक्तिशाली है, और जो उस शक्ति को हरा दे, उसकी शक्ति कितनी होगी? मेडिकल साइंस कह रहा है ये आदमी नहीं बचेगा, ये आदमी नहीं चलेगा, अब दौड़ नहीं सकता। ऐसी 1000 कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं। यहां मेडिकल साइंस ने बोला ये दौड़ नहीं सकता, और उसने मैराथन किया, उसने मैराथन दौड़ा। जो साइंस इतना मजबूत है, जो साइंस इतना बलशाली है, उस साइंस की शक्ति को कोई हरा दे, उसकी शक्ति कैसी होगी? उसकी शक्ति कैसी होगी? वो क्या होगा भाई? वो क्या चीज होगी? क्या विल पावर, राइडा, द पावर ऑफ फोकस एंड द पावर ऑफ विल। ये 2 शक्ति कि आदमी की इच्छा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो साइंस की शक्ति को फेल कर सकता है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि मेरे को बड़ा बनना है, तो परमात्मा भी उसको रोक नहीं सकता। उसको साथ में खड़ा होना होगा, उसको साथ में खड़ा होना होगा। आज के बाद जीवन में पूछिएगा कि टाइम जा कहां रहा है। आप खुद से पूछिएगा कि किधर जा रही है। और जब भी कोई काम कीजिएगा तो एक सवाल कीजिएगा, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? पूछिएगा अपने से, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है जो कर रहा हूं? और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट काम है तो उसको थोड़ा और कीजिए, खूब कीजिए। और अगर आपकी बुद्धि बोले कि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, छोड़ दीजिए। और अब देखिए, थोड़ा ऐसे जी के एक ही सवाल पूछना। सरकार से तो बहुत लोग सवाल कर लेते हैं, औकात है तो मुझसे सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करने से सरकार बदलती होगी, आपकी जिंदगी तो नहीं बदलेगी साहब भाई। आपको सवाल खुद से करना होगा। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब। और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। और आप जिंदा है, हम जिंदा है, तो क्या हम काम करने के लिए जिंदा है या आराम करने के लिए जिंदा है? भैया अपने आप से पूछो यार कि मैं आराम करने के लिए खुदा ने मेरे को इधर रखा है, ईश्वर ने मेरे को आराम करने के लिए इधर छोड़ा है, या काम करने के लिए छोड़ा है? जिंदगी आराम के लिए या काम के लिए? और सुनो, आराम तो एक दिन आप करेंगे ही, और ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो रोज 1,60,000 लोग बुलाए जाते हैं, नया नाम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और 1,60,000 लोग रोज मरते हैं और आप नहीं मर रहे जी। क्या ये मामूली बात है? आप नहीं मर रहे जी, ये मामूली बात नहीं है। आप रोज जग रहे हो, आपके अगल बगल के लोग भी जाए। अरे भैया, इसके साथ न्याय कीजिए। ये भगवान जो रोज एक एक दिन दे रहा है, इसका न्याय कीजिए। भगवान को ऐसा लगना चाहिए किसी बढ़िया इंसान को जिंदा छोड़ा है, राइट? ऐसा लगना चाहिए भाई। देखो, अगर आप तेज नहीं बोलोगे तो फिर आप जिंदगी भर नॉर्मल आदमी रह जाओगे। नॉर्मल आदमी की कोई पूछ ही नहीं है भाई।
ऑर्डिनरी आदमी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, ऑर्डिनरी आदमी को कोई लीडर नहीं मानता, ऑर्डिनरी आदमी के पीछे कोई चलना ही नहीं चाहता। भाई क्यों चलेगा ऑर्डिनरी आदमी को? आदमी अपने से बेहतर आदमी के साथ जुड़ना चाहता है, आदमी अपने से खतरनाक आदमी के साथ जुड़ना चाहता है, नॉर्मल आदमी के साथ। बोलना बहुत जरूरी है। जो बोलेगा दुनिया उसी की है साहब, जो नहीं बोलेगा दुनिया उसकी है ही नहीं। बोलने वाला आदमी चाय क्यों ना बेचता हो, प्रधानमंत्री बन सकता है। बोलना आना चाहिए, आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, राइट। अगर बोलना आ गया कुछ भी कर सकते हैं आप, राइट। यू कैन डू एनीथिंग, राइट। और बोलने में सबसे छोटी चीज है यस, और सबसे छोटा है ना भाई। अब इसमें भी कोई शर्म कर रहा हो, मान के चलो कि अब तो मैं 70 साल का हो गया, अब क्या यस, अब क्या नो, अब तो ये मोह माया ही नहीं, अब क्या बोलूंगा। जब बोलना था तब बोला नहीं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं यहाँ पे। आपका उम्र माने नहीं रखता था, आपकी उम्र क्या ये माने नहीं रखती, आपका जुनून कैसा है ये माने रखता है, उम्र माने नहीं रखती साहब।